हेलो एवरीवन। आज हम निफ्टी का एनालाइज करेंगे कल के मार्केट के लिए। देखते हैं कल मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे कि एक ये रेजिस्टेंस लेवल है और एक ये सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे हमारे बायर्स बैठे हुए हैं और यहाँ पर हमारे सेलर्स बैठे हुए हैं। अगर आपको पता होगा, मैंने एक पिछली वीडियो में ये शेयर किया था निफ्टी की एनालिसिस में कि मार्केट अभी एक रेंज जोन में है छोटे टाइम फ्रेम पे। यानी अगर मैं 15 मिनट की बात करूँ या 1 आवर की बात करूँ, तो 1 आवर और 15 मिनट दोनों में ही मार्केट जो है वो एक छोटी सी रेंज में है। और यहाँ मैंने आपको बताया भी था कि ये सेलर का ये रेजिस्टेंस है, ये बायर है। और यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो मैंने ये आपको एलियट वेव के अकॉर्डिंग दो चीज़ें बताई थी, या तो ये ए बी सी पैटर्न होगा और या फिर ये ए बी सी एंड डी पैटर्न होगा। तो अभी मार्केट ने ऑलमोस्ट ये स्ट्रक्चर कंप्लीट किया है जिसे हम ए बी सी डी पैटर्न बोल रहे हैं। और अगर हम एनालाइज करेंगे इसके रिट्रेसमेंट को, तो अगर आप यहाँ बॉटम से देखोगे तो मार्केट ने अभी ऑलमोस्ट 50% पे जाकर एक सपोर्ट बनाया और एक रेंज बनाई है। तो 50% से अभी वो नीचे नहीं आ रहा है, बस वहीं से ही एक सपोर्ट लेके बैठा हुआ है। और अगर आप यहाँ से फिर से हम एक ड्रॉ लाइन देखें, लाइन ड्रॉ करते हैं जिसमें हम एक छोटा सा ऐसे एक वाइट लाइन बना देता हूँ मैं सपोर्ट के लिए। तो अगर आप देखोगे कि ये कहीं न कहीं एक छोटा-सा हायर लो इसने यहाँ बनाया है और एक छोटा-सा सी पॉइंट पे और एक छोटा-सा हायर लो इसने ई पॉइंट पर बनाया। और अगर ऊपर की भी मैं बात करूँ तो भी ये कहीं न कहीं इस ज़ोन में है। ये देखो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक ये छोटा-सा फेक ब्रेकआउट हुआ था, फिर ये मार्केट नीचे आया और अभी बी पॉइंट पे इसने एक बार रेजिस्टेंस लिया, फिर सी पे सपोर्ट लिया, फिर डी पर एक बार और रेजिस्टेंस लिया, फिर ई से सपोर्ट लिया और अभी मार्केट फिर से उसी ही रेजिस्टेंस पॉइंट को या उसी ही ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट कर रहा है, यानी कि वहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो अभी देखते हैं कि अगर कल मार्केट यहाँ से गैप अप खुलता है, तो गैप अप के केस में हमें पता है कि मार्केट ऑलरेडी इस व्हाइट लाइन पर या ट्रेंड लाइन पर काफ़ी देर तक, और अगर मैं वैसे बोलूँ तो ये ऑलमोस्ट पूरे ही दिन इसने यहाँ पे सस्टेन किया है। तो अभी सस्टेन होने के बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट लेता है तो उसके चलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि एक छोटा टारगेट, इसके लिए तो हम कम से कम 15 मिनट या 5 मिनट में भी अगर मैं जाऊँ तो 5 मिनट में ये देखो ये काफ़ी बड़ी रेंज है। तो 5 मिनट में भी हमें ये दिखा रहा है कि अगर ये यहाँ इस ज़ोन में कहीं मार्केट खुलता है, यहाँ पर, यहाँ कहीं भी मार्केट खुलता है और वो सस्टेन करता है और इस लाइन के नीचे नहीं आता है, तो हम बाय ऑन डिप कर सकते हैं और हमारा ये जो टारगेट होगा वो ऑलमोस्ट ये वाली लाइन हो जाएगी। ठीक है। और अगर मार्केट कल फ्लैट ही खुलता है तो फ्लैट के केस में हम ये देखेंगे कि वो जो है मार्केट इस लाइन को, अगर मैं बोलूँ इस लाइन को, या तो इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आए तो उसके चांसेस हो जाएंगे यहाँ नीचे आने के। और अगर वो यहीं फ्लैट खुलता है और यहाँ सस्टेन ऑलरेडी कर चुका है तो यहाँ से फिर वो ऊपर जाने के भी चांसेस मिल सकते हैं। तो फ्लैट के केस में अभी भी जो व्यू है वो कहीं न कहीं एक बुलिश व्यू ही है बन रहा है। तो फ्लैट के केस में हमें मोस्ट प्रोबेबली बाय ऑन डिप ही मिलना चाहिए। रेयर चांसेस है मार्केट नीचे आए, और अगर आएगा भी तो वो छोटे टाइम फ्रेम के लिए या छोटे टाइम के लिए नीचे आएगा एक छोटा-सा रिट्रेसमेंट देने। उसके बाद वो फिर अगर वो मैक्स टू मैक्स आया तो वो इस ज़ोन से या इस सपोर्ट लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए। यहाँ एक फेक ब्रेकडाउन का पैटर्न बना के फिर मार्केट को ऐसे ऊपर निकल जाना चाहिए। तो गैप अप के केस में हमारा जो है वो इस लाइन के नीचे नहीं आना चाहिए, तो हम बाय ऑन डिप करेंगे। फ्लैट के केस में इस लाइन के नीचे आता है, फेक ब्रेकडाउन बनाता है और फिर ऊपर जाता है तो भी हम बाय ऑन डिप करेंगे। ठीक है। और अगर वो बिल्कुल ही यहाँ इस लाइन पर सपोर्ट लेता है और तब काफ़ी देर बाद ब्रेक डाउन देता है, तब जाके हम कहीं एक सेलिंग का क्राइटेरिया देख सकते हैं। अदरवाइज़ कल का जो मेरा व्यू रहेगा वो बाय ऑन डिप ही रहेगा। और अगर एक थर्ड सिनेरियो जो आता है वो गैप डाउन का आता है, तो गैप डाउन के केस में भी अगर मार्केट यहाँ खुलता है, जिसके प्रोबेबिलिटी या चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं, तो उस केस में हम ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मार्केट अगेन या तो इस लाइन के ऊपर निकल जाता है तो बाय ऑन डिप करेंगे। अगर वो इस लाइन के नीचे ही रहता है और बार-बार रेजिस्टेंस लेने के बाद भी नीचे ही आता है और छोटे-छोटे लोअर हाइज़ बनाता है, तब जाके हम कोई एक सेलिंग साइड का ट्रेंड ले सकते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए। अदरवाइज़ जो है फ्लैट और गैप डाउन के गैप अप के केस में दोनों ही
केस में बाय ऑन डिप चलेगा। और गैप डाउन का जो केस रहेगा उसके अंदर भी बहुत ही रेयर चांसेस है जिसमें वो हम नेगेटिव साइड या पुट बाइंग की साइड सोचेंगे, अदरवाइज वो भी इस जैसे ही सपोर्ट लाइन को या उस टाइम ये रेजिस्टेंस लाइन से बन जाएगी और रेजिस्टेंस लाइन को जैसे ही वो ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो हम यहाँ पे एक बाय ऑन डिप का ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो या एनालिसिस पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट छोड़ें अपनी जो भी आपकी क्वेरीज़ हो, तो मैं उसको निफ्टी, बैंक निफ्टी या जिस भी चार्ट में आपको चाहिए एनालिसिस तो मैं उसके लिए रिलेटेड एक लॉन्ग वीडियो बना दूँगा। और वीकली बेसिस पर भी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज़ करेंगे आगे चलकर। बट अभी अगर आप जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे, जितने ज़्यादा लाइक्स करेंगे, उसी के रिगार्डिंग आपकी प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग, आपके दिए हुए स्टॉक्स के अकॉर्डिंग हम स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाते चले जाएँगे। थैंक यू गाइज़।